अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D ब्लेंडर की एक और क्लास में आप सबको खुशामदीद। इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ब्लेंडर 2.9 के अंदर रेफरेंस इमेजेस किस तरह ऐड की जाती है ताकि आप ट्रेसिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको एक कार बनानी हो और आपके पास ये पिक्चर है, ब्लूप्रिंट कहलाता है इसे। आप कोई भी अगर कार की ट्रेसिंग करनी हो तो कार की मॉडलिंग करनी हो तो ब्लूप्रिंट लिख दिए किसी चीज़ का, तो ये इस तरह की पिक्चर सामने आ जाती हैं। आपके पास ये इमेज है और आपको इसको ट्रेस करके एक कार बनानी है। अब इसके लिए आपको इस इमेज के अंदर ब्लेंडर के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। इसे ड्रैग करिए और ड्रॉप कीजिए यहाँ पे और इसे एक्स डायरेक्शन पे कर दीजिए। इसको सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक मोड पे ले जाइए और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए ताकि इसकी जो लोकेशन है वो एक्यूरेट हो। और Alt G दबा दीजिए जिससे ये सेंटर पे ये पिक्चर आ जाएगी। अब हम चाह रहे हैं कि इस बॉक्स को लेके इस कार की जो इमेज इसको ट्रेस करें। इसके लिए कुछ सेटिंग दी हुई है ब्लेंडर के अंदर। आप इमेज को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इमेज की ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसे आप ऑन कर देंगे। इससे होगा कि ये कि ऑपोसिटी को आप अगर कम और ज़्यादा करेंगे तो इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। लेकिन स्टिल आप अगर इसको मॉडलिंग करेंगे क्यूब को तो यहाँ पे इमेज हाइड हो जाएगी। इसके लिए आपको करना ये है, सिंपल है। आप इमेज को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे डेप्थ जो है वो फ्रंट कर दीजिए। इससे ये होगा कि आप किसी भी एंगल पे होंगे, ऑर्थोग्राफिक हो गया या पर्सपेक्टिव हो गया, तो आपकी इमेज आपको विजिबल रहेगी। अब आप ये कर सकते हैं कि कार के लिए आपको हर एंगल से अगर कार को ट्रेस करनी हो तो इसका एक तरीका ये है जो कि मैं आपको सिखाता हूँ, जो मैं करता हूँ पर्सनली। वो ये कि तस्वीर को मूव कीजिए, ड्रैग कीजिए और जहाँ पे आपको कार को मॉडलिंग करना हो आप इसे कार को मॉडलिंग कर सकते हैं। स्केल को आप क्यूब को आप छोटा कर दीजिए और कार के बराबर यहाँ पे ले आइए। इससे होगा ये कि आपका क्यूब इस पिक्चर के एंगल पे यहाँ पे इस तरह हम ट्रेस करेंगे। अब इसी इमेज को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर दीजिए और आर दबा के जी दबा के इसे 90 डिग्री पे इस साइड पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब वाई एक्सिस पे आप पेस्ट कर देंगे तो वाई एक्सिस की जो इमेज है इसको पिक एंड ड्रॉप करके आपको इस इमेज को यहाँ पे आके ले जाना है, क्योंकि साइड से हम इसकी जो विड्थ है, इसकी साइज, इसे हम मॉडलिंग करेंगे। अब दो एंगल हो गए। अब आप जी एक्सिस पे चले जाइए। ऊपर से हम चाह रहे हैं कि ऊपर से जो नक्शा है ऊपर से हम इसको ट्रेस कर पाएँ। सो इस तस्वीर को आप सेलेक्ट कीजिए और इसे डुप्लीकेट कर दीजिए और आर दबा के इसे एक्स एक्सिस पे रोटेट करके इसे 80-90 डिग्री पे ले जाइए। यहाँ पे मैं कुछ भी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है नाज़रीन, और जी एक्सिस पे चले जाइए, ये ऊपर का एंगल है। अब इसी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके बराबर आपको ले आना है। अब इससे हुआ ये कि आपको अगर इस एंगल से अगर आपको मॉडलिंग करनी हो चौड़ाई तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं इन ऑर्थोग्राफिक एंगल्स को। अगर आपको सेंटर और साइड का ले आना है तो यहाँ से आप मॉडलिंग कर सकते हैं, और ऊपर से आपको मेजरमेंट करनी हो, मॉडलिंग करनी हो तो आप यहाँ से मॉडलिंग कर सकते हैं। इस वाले एंगल में कार के जो साइड व्यू है वो पीछे का और आगे का दोनों है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले पीछे की आप यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं एक्स करके, एक्स वाई करके, और फिर इसी इमेज को पकड़ के आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। और इसका बोनट अगर आपने बनाया हो तो आप इस बोनट को दोनों एक ही पिक को दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिरी चीज़ जो मैं करता हूँ, जो चीज़ बगी है, वो ये कि यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक के लिए हमने ये सब किया हुआ है। ठीक है ना, ऑर्थोग्राफिक इस मोड को ये पर्सपेक्टिव कहलाता है और यहाँ पे क्लिक करने पे ऑर्थोग्राफिक आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ बग ये कर रही है कि ऑर्थोग्राफिक पे यहाँ पे हमें इमेजेस सही हैं, हमें ट्रेस करना है, लेकिन हम जब पर्सपेक्टिव पे आते हैं, हमें अपनी कार को देखना हो तो यहाँ पे ये तस्वीर तंग कर रही है हम लोगों को। ठीक है, इसका भी एक ऑप्शन है
किसी भी इमेजेस को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शो इन ऑर्थोग्राफिक, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो ऑर्थोग्राफिक पे तस्वीरें शो नहीं होंगी, ठीक है ना। ये इसलिए शो हो रही है कि दूसरी तस्वीर हमने इस तस्वीर का किया है, ठीक है, ये नहीं हो रही, ठीक है ना। तो हम ऑर्थोग्राफिक पे हमको चाहिए, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक पे हम इसको ट्रेस करते हैं, हम चाह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव पे गायब हो जाए, तो हम पर्सपेक्टिव को इसको चेक यहाँ से हटा देंगे। हम हर सेटिंग के साथ ये करेंगे, पर्सपेक्टिव हटा दिया, और तीसरी इमेज के साथ यही करेंगे, पर्सपेक्टिव को हटा देंगे। अब इसे हुआ ये कि पर्सपेक्टिव पे हम रोटेट करके घूम रहे हैं और ये इमेजेस गायब है। अब जैसे ही हम ऑर्थोग्राफिक पे आ जाएंगे तो ये इमेजेस यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो नाजरीन, ये एक सिंपल से स्टेप से इमेज के रेफरेंस को ऐड करने के लिए, और इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं क्विकली। अल्लाह हाफिज़।